ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। दोस्तों आज की कहानी है हमारा कर्म से प्रेम और फल से शांति। तो ये कहानी भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाते हुए ये बताने की कोशिश की कि कर्म से हमें प्रेम मिलता है और फल से हमें शांति मिलती है। तो जब माता पार्वती और भगवान शंकर एक साथ बैठे हुए थे तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी, क्या आप जानती हैं कि कर्म से हमें प्रेम मिलता है और फल से शांति मिलती है। तो माता पार्वती ने कहा कि पहेलियाँ मत बुझाइए, सीधे सीधे बताइए कि क्या कहना चाहते हैं। आखिर कर्म से प्रेम कैसे मिल सकता है और फल से शांति कैसे मिल सकती है। तब शिव शंकर जी ने कहानी आरंभ की। उन्होंने कहा, देवी इस कहानी को पूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। शिव शंकर जी ने शुरू की अपनी कहानी। उन्होंने सुनाना शुरू किया कि देवी सुनना शुरू करिए। उन्होंने बताया कि किसी नगर में एक राजा रहते थे, राज्य करते थे, जिनकी 6 रानियां थी और अपने राज्य में उनका बहुत ज़्यादा रुतबा था, यानी कि सभी प्रजा उनसे बहुत खुश रहते थे, सभी का ध्यान रखते थे, अपनी प्रजा को संतान समझते थे, साधु संत सबकी सेवा करते थे, सब कुछ था उनके पास। बस कमी एक चीज़ की थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने 6 शादी की, 6 से कोई संतान नहीं हुई। वो अब हार चुके थे, थक चुके थे, सब कुछ भगवान ने उनको दिया था, बस एक चीज़ सिवाय उनको संतान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका मन उदास रहता था। बहुत साधु संतों की सेवा करने का कोई प्रमाण नहीं मिला उन्हें। प्रजा जो उनसे बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, वो भी दिन रात राजा के लिए दुआएं किया करती थी कि इनके घर एक औलाद हो जाए, लेकिन ये सुख उन्हें नहीं मिला था। एक दिन राजा शिकार पर निकले। शिकार पर जाते समय उन्होंने एक हिरन को देखा, जिसका पीछा करते करते गहरी जंगल में चले गए। हिरन तो नहीं मिला, लेकिन वो रास्ता जो है भटक चुके थे और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। उन्होंने सोचा कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं रास्ता भटक चुका हूं और मुझे इतनी जोरों की प्यास लगी है कि यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अचानक उन्हें एक झरने की आवाज़ आती है और झरने की आवाज़ सुनने के बाद वो जाने लगते हैं उधर। उन्होंने देखा कि पूरे जंगल के बीचों बीच एक झरना है। उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ मेरी प्यास बुझ जाएगी और पानी पीने चले गए। तभी वहाँ से एक आवाज़ आई कि आपको दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ और आप कितने निर्लज हैं कि पानी पीने चले आए। जब राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की उसमें स्नान कर रही थी। उन्होंने पीछे मुड़ा और उसके बाद अपनी आंखें फेर ली और कहा, देवी मुझे क्षमा करिएगा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी और प्यास के कारण मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया और मैं चुपचाप पानी पीने चला आया। लेकिन आप बता सकती हैं कि इतने घनघोर, इतनी गहरे जंगल के बीचों बीच आप अकेले यहाँ पर क्या कर रही हैं? तब लड़की ने बताया कि मैं रोज़ यहाँ स्नान करने आती हूँ, क्योंकि ये गहरे जंगल के बीचों बीच झरना है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा यहाँ स्नान करने चली आती हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे चले आए? उन्होंने कहा कि मैं शिकार खेलने आया था, लेकिन मुझे रास्ता में भटक चुका हूँ और यहाँ चला आया पानी पीने की चाह में। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? लड़की ने कहा, ठीक है, थोड़ा सा पी लीजिए और पीने के बाद थोड़ा साइड हो जाइए, मैं आपको अभी अपने वस्त्र पहनकर आपको रास्ता जो है बता दूंगी। राजा ने ऐसे ही किया। पानी पीकर वो झरने की दूसरे तरफ जाकर खड़े हो गए। लड़की ने स्नान किया, उसके बाद कपड़े पहनकर राजा के पास गई और बोली कि राजा जी, उन्हें लड़की को ये नहीं पता था कि राजा है। उन्होंने कहा कि राही आप पानी पी लीजिए और पीना है तो। उन्होंने कहा नहीं, हमें अब पानी नहीं पीना है, हमने पी लिया है। बोले ठीक है, आपको भूख लगी है तो कुछ फल खा लीजिए। मैं यहाँ से जाती हमेशा फल तोड़ के लेके जाती हूँ स्नान करने के बाद, तो मैंने यहाँ पे फल जो है बना के रखे हैं, थोड़े से तोड़े हैं, आप ले लीजिए।
और ये कहने के बाद उन्होंने पूछा नहीं उस राही यानी राजा से, और फल धोकर पानी से उन्हें दिया खाने के लिए। राजा ने देखा कि किस तरह से उसने पत्ते की एक टोकरी बनाई थी और उसमें फल तोड़ के रखा था। राजा उसके काम को देख रहे थे कि किस तरह से वो लड़की ने एक जो पत्ते होते हैं उसकी पत्तों को किस तरह से बुन कर एक टोकरी बनाई थी और उसमें फल इकट्ठे किए थे। राजा फल खाते और उसे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। राजा ने कहा, आप नहीं खाएंगी? तो लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, आप खाइए, हम तो रोज़ ही ये फल खाते हैं। मैं यहाँ रोज़ आती हूँ, स्नान करने के बाद फल तोड़ती हूँ और फल में से हम कुछ खाने के बाद इस फल को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। तब राजा ने इनसे जानना चाहा कि आखिर आप यहाँ पे किसके साथ रहती हैं? तो लड़की ने बताया कि यहाँ पर हम एक अपने गांव का नाम बताया कि मनसुआ गांव है, जहाँ पर मैं और मेरी माँ रहते हैं। मेरे और कोई नहीं है परिवार में, मैं और मेरी माँ हैं और हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, कुछ लकड़ियाँ ले जाती हूँ और फल तोड़ के ले जाती हूँ और अपनी माँ को खिलाने के बाद मैं खाती हूँ, जो बचता है उसको बेचकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। राजा उसके कर्म को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और ना जाने उसकी तरफ वो आकर्षित होते जा रहे थे। राजा ने कहा कि राजा से जब लड़की ने पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, तो राजा ने कहा, फिर जब दोबारा हम मिलेंगे तो मैं आपको अपना परिचय ज़रूर दूंगा। राजा की बात सुनकर लड़की सोचने लगी। उसने कहा, ठीक है, तो अब हम चलते हैं, चलिए मैं आपको रास्ता जो है बता देती हूँ यहाँ से बाहर निकलने का। लड़की ने उन्हें रास्ता जो बता दिया कि कैसे आपको इस जंगल से बाहर निकलना है। राजा निकल पड़े रास्ते से और उन्होंने पूछा कि फिर हम कहाँ मिलेंगे आपसे? लड़के ने कहा कि आप हमसे इतना मिलना क्यों चाहते हैं? तो राजा ने बताया कि पता नहीं क्यों, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा है, तो मुझे बताइए कि दोबारा हम आपसे कब मिल पाएंगे और कहाँ मिल पाएंगे? लड़के ने बताया, मैंने बताया तो कि मैं रोज़ यहाँ झरना पर नहाने आती हूँ, आप यहाँ मिल सकते हैं मुझसे, और मेरे गाँव का भी नाम मैंने आपको बता दिया है। अब राजा उसके बारे में ही सोचते सोचते घर पहुंच जाते हैं। वहां जाते हैं तो वो सोचने ही लगते हैं कि मेरी 6 रानियां हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन जो है उसकी तरफ ही आकर्षित होता रहा है। वो लड़की के बारे में सोचते रहते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक यही बात सोचने के बाद अपने मंत्री को ये बात बताते हैं। अपने मंत्री से बताते हैं कि कैसे मैं उस लड़की से मिला और उसके तरफ मैं आकर्षित होता जा रहा हूँ। तो मंत्री ने सलाह दिया कि राजा जी, आप उनसे विवाह कर लीजिए, क्या पता हमारा जो बारिश हो उनके द्वारा ही मिल सके। राजा को ये सुझाव भी अच्छा लगा और मंत्री को लेकर निकल पड़े उस लड़की की तलाश में। उन्होंने बोला कि लड़की यहाँ झरना पर ही मिलती है। वहाँ जाकर उन्हें बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन लड़की की आवाज़ नहीं आई। वो बहुत उदास हो गए। उन्होंने कहा मंत्री से कि मैं तो, लड़की ने कहा था कि मैं यहीं मिलूंगी और उसने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। अब उनको याद आया कि उसके गांव का नाम, इसलिए वो गांव का नाम याद आया तो वहाँ पर गए और पता लगाते उसके घर तक पहुँचे। वहाँ देखे तो लड़की, जिसका नाम रूपा था, चुपचाप अपने झोपड़ी में बैठे आंसू बहा रही थी। तो राजा ने कहा, रूपा, लड़की का जो नाम पता चला किसी के द्वारा कि लड़की का नाम रूपा है। अब रूपा रूपा चिल्लाने लगे, रूपा बाहर आओ, देखो हम आपसे मिलने आए हैं। लड़की रोती हुई बाहर आई तो देखी कि आप यहाँ कैसे और आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तो राजा ने बताया कि मुझे इधर के लोगों ने बताया कि आपका नाम रूपा है। लड़की बहुत रो रही थी। तब राजा ने कहा कि आप क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है, और आज तुम झरना पर भी नहीं आई, क्या बात है? तो गांव के सभी लोग ये सुनकर और देखकर कि कोई अजनबी आया है तो बाहर आते हैं और बोलते हैं, तो रोए नहीं तो क्या करें। तो गांव के लोग बताते हैं कि इसके परिवार में इसकी माँ थी और आज वो भी चल बसी। सर्प के डसने की वजह से उनकी मौत हो गई है और अब वो ये बहुत अकेली हो गई है, तो रोई नहीं तो क्या कर सकती है ये रूपा। राजा ने जब ये सुना कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने जो गांव के वहाँ के लोगों को अपना परिचय दिया कि हम यहाँ के राजा हैं और हम रूपा से शादी करना चाहते हैं, क्या आप लोग को कोई ऐतराज़ है?
गांव के सभी लोग ये सुनकर कि वो राजा है उनका आदर सत्कार करने लगे और बहुत खुश हुए कि हमारे गांव की बेटी एक राजकुमारी बनने जा रही है, तो हमें किस बात की आपत्ति होगी। और झट से उनके साथ रानी का विवाह कर देते हैं। राजकुमारी जो रूपा एक गरीब परिवार की लड़की होती है, जिसकी मतलब कोई है नहीं होता कि कोई ऊंचे पद पर होती है, फिर भी एक राजकुमारी बन जाती है। तब राजा रूपा को लक्ष्मी नाम देते हैं और लक्ष्मी नाम देकर अपने साथ लेकर जाते हैं। तो लड़की जो रूपा अब राजकुमारी बन चुकी थी और उसका एक नया नाम राजा ने दे दिया, जिसका नाम लक्ष्मी रख दिया और अपने साथ लेकर चले गए। अब 6 रानियां जो कि जल भून रही थी देखकर कि ये कहाँ से आ गई, हम राजघराने की हैं और ये गरीब घर की आकर हम पर हुक्म चलाने चली आई है, क्योंकि राजा का लगाव उससे कहीं ज़्यादा हो गया था, क्योंकि राजा पहले से उसके तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और 6 रानियां उससे बहुत ज़्यादा जल रही थी, जो उसकी सौतनी थी। धीरे धीरे कुछ महीने बाद लक्ष्मी रानी जो थी उसने नई खबर जो सुनाई, जिससे सब सुनकर शौक हो गए। रानी की खबर सुनते ही कि वो माँ बनने वाली है, राजा के तो जमीन पर पांव ही नहीं रह रहे थे। 6 रानियां जो ये सुनकर जल भुन चुकी थी कि इसकी कैसे माँ बन सकती है, हमारी तो अब कोई मोल ही नहीं रहेगा। राजा जी जो पहले से इसकी तरफ इतनी आकर्षित हैं, और अब जब ये बच्चा हो जाएगा तब तो हमको पूछेंगे ही नहीं, और हमें ये रानी जो है हमें गुलाम बना कर रख देगी। इस वजह से वो उससे बहुत ईर्ष्या करती थी। लेकिन रानी जो लक्ष्मीबाई बहुत शांत स्वभाव की थी, वो हमेशा सबको प्यार से रखती, इसके वजह से प्रजा भी उसे बहुत प्यार करते थे। कुछ ही दिनों में रानी जो लक्ष्मी थी वो सभी के दिलों पर राज करने लगी थी, जिसकी वजह से गरीबों की सेवा करना, राजा को प्यार देना, 6 रानियां जो उसे देखना पसंद नहीं करती थी फिर भी उनके साथ वो प्रेम भाव से रहती थी। लेकिन रानी जो 6 रानियां थी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा उसकी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। समय बीतता गया, राजा अब लास्ट यानी कि अंतिम 2 महीने रह गए थे, जिसकी वजह से अब कुछ ही दिनों बाद खुशखबरियाँ आने वाली थी। लेकिन हुआ क्या, जब अंतिम समय आया तो राजा को युद्ध सीमा पर जाना पड़ा। इसलिए राजा ने बड़ी रानी को, जो पटरानी थी, उसे ये कार्यभार सौंप कर गए कि हमारी छोटी रानी का ध्यान रखने के लिए प्रसव जब हो तो आप उनका बेहद ध्यान रखें। मंत्री सबको ये चीज़ बोल कर गए। अब रानियों को मौका मिल गया, क्योंकि वो बहुत पहले से ताक में थी कि कब हम इसकी जो है बच्चे का नुकसान पहुंचाए। लेकिन हर समय कभी ना कभी कोई दासी, मंत्री या फिर कोई वेद पुराण जो आते थे उसे कहानियाँ सुनाने के लिए अच्छे या राजा खुद साथ होते थे, जिसकी वजह से उनको मौका नहीं मिल पाता था। अब रानियों को खुला मौका मिल चुका था, इसीलिए अब वो इस ताक में थी। राजा तो चले गए, अब रानियों को मौका मिल गया। धीरे धीरे प्रसव का पीड़ा का जो रानी को शुरू हो गया, तो रानी ने बड़ी रानी से कहा, छोटी रानी जो लक्ष्मी रानी थी, कि दीदी मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब रानी जो पटरानी थी उसने कहा कि देखो, ऐसा करो कि इसमें तो पीड़ा होती है, इसलिए ऐसा करो, वहाँ ऊंचे जो मतलब उसको कुछ गलत तरीके से बताया कि तुम ये जो मटका है, पानी घड़े का मटका है, उसके अंदर मुंह डाल के खड़ी हो जाओ, पीड़ा प्रसव जो होगा तुम्हारा कम हो जाएगा और बच्चा भी अच्छे से जन्म लेगा। अब रानी, छोटी जो रानी थी, उसे इस सब के बारे में पता नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये सही बोल रही हैं, इसलिए अब वो तब इस तरह से वो खड़ी हो गई। लेकिन अब घड़े में उसका मुंह नहीं जा रहा था, इसलिए उसने घड़े को इस तरह से टिका कर मुंह को रख लिया और धीरे धीरे उसके 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का और एक लड़की। जैसे ही रानी को पता चला कि उसके 2 बच्चे हो चुके हैं और रानी जो है खड़े होने की वजह से बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए अब रानी जो छोटी रानी थी बेहोश हो चुकी थी, इसलिए उसको बेड पे लिटा दिया बड़ी रानी ने और अपनी प्रिय दासी जो उसकी दासी थी उसको बुलाया और बोला, इन दोनों बच्चों को लेकर जाओ और कहीं इनको मार कर फेंक दो, हम तुम्हें मुंह मांगा धन देंगे। 6 रानियां जो थी सबने मिलकर ये प्लान कर लिया था और
उसकी जगह रानी को बेहोश करके, जो बेहोशी में थी, उसकी जगह उन्होंने ईंट पत्थर रख दिया। एक ईंट और एक पत्थर रख दिया। जब रानी को थोड़ी देर बाद होश में लाने के लिए छींटे मारे तो रानी ने अपने बच्चों को ढूंढना शुरू किया कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा यही तुमने जन्म दिया है, देखो ईंट और पत्थर, तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए हैं ये ईंट और पत्थर। और हम मजाक उड़ाकर हंसने लगी 6 रानियाँ। उधर दासी ने उस बच्चों को मिट्टी में गाड़ने के लिए गई, लेकिन बहुत तेज आंधी चलने की वजह से वो डर कर भाग आई और यहाँ पर सबको खबर दे दिया अपनी 6 रानियों को कि मैंने उसे मार दिया, जिसकी वजह से मुंह मांगा धन मिल गया और वो चली गई वहाँ से। और भगवान की कृपा हुई कि भगवान ने उन 2 बच्चों को बचा कर रख लिया था। इधर अब रानी ये सोचकर हैरान है कि कैसे मैं ईंट पत्थर को जन्म दे सकती हूँ। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलते नहीं, तुमने झूठ बोला था, हमारे साथ छल किया था, यही तुमने जन्म दिया, पकड़ो इसे संभालो। कुछ देर बाद जब राजा चले आए, युद्ध सीमा से जीत कर आ रहे हैं, तो सभी लोग के मुंह पर उदासी का भाव देखकर वो चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि प्रसव तो हो जाने के बाद यहाँ पर तो खुशियाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सब उदास है, क्या बात है। जैसे ही महल में जाते हैं तो पूछते हैं बड़ी रानी से कि क्या हुआ, छोटी रानी ठीक तो है। बोलते छोटी रानी तो ठीक है, लेकिन अब उनका प्रसव भी हो चुका है। तो बोलते हैं फिर इसमें उदासी की क्या बात है, बच्चे से हमें मिलाइए, कहाँ है बच्चे। बोलते हैं जाइए उनके कमरे में ही जाकर देख लीजिए कि क्या उन्होंने जन्म दिया है। उन्होंने बच्चे नहीं, उन्होंने ईंट पत्थर जन्म दिया, यानी झूठ बोला है उन्होंने हमसे। बोलते हैं ये कैसे हो सकता है कि इंसान ईंट पत्थर को जन्म कैसे दे सकता है। तो वो बोलते हैं, जो रानी होती हैं 6 रानियाँ, बोलते हैं यही तो बात है, आपकी छोटी रानी ने हमें धोखा दिया है, झूठ बोला हमसे। वो झूठ मूठ की एक्टिंग कर रही थी कि उसे बच्चा है, लेकिन बच्चा नहीं है, उसने झूठ बोला है। राजा ने जब बड़ी रानी की बात सुनी तो वह कमरे में गए और देखा तो सचमुच वहाँ एक ईंट और पत्थर रखा है। पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, फिर सोचे कि सच में रानी ने मुझे धोखा दिया है। और रानी की तरफ पलट कर बोले, क्या है ये रानी, अगर आपको भी बच्चा नहीं होता तो मैं संतोष कर जाता और आपसे भी कभी मेरा प्यार कम नहीं होता, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया है और आज आपको इसकी बहुत बड़ी सज़ा दी जाएगी। रानी से उन्होंने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की और उन्हें सज़ा दे दिया कि आज के बाद आप दासियों की तरह रहेंगी। और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाने लगा। सभी दासियों से ज़्यादा उनके साथ काम कराया जाता था, ये काम करो वो काम करो, बहुत ज़्यादा सलूक जो है व्यवहार खराब कर दिया गया। मंत्री जो सभी लोग देखकर बहुत ये भी चीज़ देखकर बहुत हैरान होते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई बात है। लेकिन अब राजा ने जो फैसला कर दिया सभी को ये बात माननी पड़ी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। 2 साल बाद राजा के महल में एक मनसा नाम के जो गांव है, वहाँ से एक जो पादरी होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ के जो पंडित होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। राजा के दरबार में जब पहुँचते हैं तो राजा बोलते हैं कि बोलिए आपको क्या कष्ट है। तब वो पंडित बोलते हैं कि हमें यहाँ पर आपकी जो महल है या आपके दरबार में यहाँ आपके जो लोग हैं वहाँ पर किसी को कष्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं आज आपको एक विचित्र बात बताने यहाँ आया हूँ। बोलते हैं क्या, बोलिए। बोलते हैं कि हमारे वन में एक ऐसा चंपा का फूल खिला है जिसे तोड़ने के बाद जब जाएंगे तोड़ने तो ऊपर की तरफ चली जाती है और कुछ भी मानो कि जैसे आवाज़ में कुछ बोलती है। साथ में एक बांस का पेड़ है जिसे वो भैया बोलती है। ये सुनकर राजा बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। अब मंत्री को इस रहस्य का पता लगाने के लिए भेजते हैं कि जाओ मंत्री, इस रहस्य का पता लगा कर आओ कि क्या सच है। मंत्री जाते हैं तो वो जैसे ही देखते हैं तो सच में एक बांस का पेड़ और एक चंपा का पेड़ जो वहाँ पर है। लेकिन ये अचंभत की बात ये थी कि उन्होंने इन दोनों पेड़ को नहीं लगाया था। पंडित ने भी बताया कि वो अपने आप ही पेड़ जो है उग गए हैं और वो आपस में मानव की तरफ बातें करते हैं। तब मंत्री ने सोचा कि चलो मैं इस बात को देखता हूँ कितना सच है। उन्होंने जैसे ही चंपा के फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, चंपा का जो फूल जो टहनी जो झुकी हुई थी ऊपर की तरफ हवा में चली जाती है और बोलती है बांस से कि बांस भैया, ये मंत्री जी आए हैं, बोलिए
क्या इन्हें मैं फूल दूं कि नहीं? तब बांस बोलता है नहीं नहीं, इनको फूल तोड़ने मत देना, क्योंकि इनकी तो ऊपर हमारी माँ की जिम्मेवारी थी। जब माँ हमारी गर्भवती थी, जब पिताजी नहीं थे, तो विशेषकर इनको ही ध्यान देना था, लेकिन इन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। हमारी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ, इन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला। इनको तो बिल्कुल फूल मत तोड़ने देना। जैसा ये सुनते हैं ना, राजा को ये सारी बात जाके बताते हैं। जब राजा ये सब सुनते हैं तो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी आवाज़ जो पेड़ कैसे मानव आवाज़ में ले सकता है और अपने आप कैसे उग गया, हम इस रहस्य का पता लगाना चाहते हैं। मंत्री बोलते हैं कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छोटी रानी लक्ष्मी जी के साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ षड्यंत्र चल रहा है। ज़रूर इसमें मैं भी भागी बन चुका हूँ, क्योंकि मैंने जब उनको प्रसव का समय था तो मैंने कोई उन पर ध्यान नहीं दिया, कभी उनको देखने नहीं गया, मैं ये सब रानियों पर छोड़ दिया था। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई है। तो राजा कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो हम पता लगाएंगे। राजा से मंत्री अनुरोध करते हैं कि हम सभी जब जाएंगे देखने तो छोटी रानी को भी लेकर जाएंगे, लेकिन राजा इस बात के लिए बहुत नाराज़ से रानी से कि उन्होंने उनको धोखा दिया है। इस वजह से वो बोलते हैं कि ठीक है, लेके जाना है तो वो दासी के साथ जाएगी, हमारे रानियों के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन मंत्री जो छोटी रानी को बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते थे, उनका आदर सत्कार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ उनका एक रथ तैयार कराया था, जिस पर अपने परिवार के साथ उनको लेकर गए थे। और इसी तरह से राजा चल पड़े अपनी एक रथ पर, जिस पर वो अपनी प्रथम रानी यानी कि जो उनकी पटरानी थी उसके साथ, और बाकी पीछे वाले रथ पर 6 रानियाँ, और उससे पीछे जो मंत्री अपना रथ लेकर चले थे जिसमें छोटी रानी और उनका परिवार था। इस रहस्य का पता लगाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो सब वहाँ पर बैठते हैं उस वन में, और बड़ी रानी बोलती है कि मुझे तो बहुत इच्छा हो रही है इस चंपा के फूल को तोड़ने के, बहुत ज़्यादा सुगंधित है और मैं चाहती हूँ इसे तोड़ना। तो राजा बोलते हैं ठीक है, लेकिन सबसे पहले छोटी रानी को भेजते हैं, यानी छठे वाली रानी को। छठे रानी जैसे जाती है तोड़ने के लिए तो चंपा के फूल जो ऊपर की तरफ चली जाती है और बोलती है बांस भैया हमारी सौतेली माँ आई हैं, बोलिए तो इनको तोड़ने दें। बांस बोलते हैं नहीं नहीं, इनको तो छूने भी मत देना, कि ये तो माँ कहलाने लायक ही नहीं है। धीरे धीरे इसी तरह से दूसरी रानी तक सभी ये जाती हैं, लेकिन किसी को फूल तोड़ने का मौका नहीं मिलता है। जब पहली रानी जब जाती है, बड़ी वाली रानी, और हुक्म देती है कि चंपा सुनो, मैं यहाँ की रानी हूँ, मैं जो बोलती हूँ वही होता है, तुम अपनी टहनी नीचे करो और मुझे फूल तोड़ने दो। तब बांस बोलता है नहीं बहना, तुम बिल्कुल नीचे मत झुकना, और इन्हें तो माँ होने का हक बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये बोलती हैं कि रानी है और रानी पूरे प्रजा की माँ होती है, लेकिन ये अपने बच्चों का ही ध्यान नहीं रख पाई। इन्होंने हमें कहाँ ला के रख दिया, हमारी माँ के साथ बुरा किया है, इन्हें तो माँ कहलाने का हक भी नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नीचे मत झुकना। ये सुनने के बाद बड़ी रानी बहुत शर्मिंदा होकर जाकर अपने जगह पे बैठ जाती है। अब राजा जाते हैं, राजा की बारी आती है। राजा सोचते हैं कि आखिर 6 रानियाँ तो उसे छू भी नहीं पाई, चलो मैं जाता हूँ। जैसे ही जाते हैं तो टहनी से बोलते हैं चंपा अगर हमसे कुछ गलती है तो हमें माफ़ करिएगा, लेकिन अपनी टहनी नीचे करिए, हमें फूल तोड़ने हैं। चंपा बोलती है नहीं, हम आपको तो बिल्कुल भी नहीं छूने देंगे। बांस भैया देखिए हमारे पिताजी आए हैं और ये बोलते हैं कि हमारा फूल तोड़ेंगे। तो बांस कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल मत झुकना, इनको तो दूसरों अपनी प्रजा जो है संतान नजर आती है, लेकिन अपनी संतान का तो ये ख्याल रख ही नहीं सकते। जो अपनी संतान का ख्याल नहीं रख सकता वो प्रजा का क्या ख्याल रखेगा। ये सुनने के बाद राजा कुछ सोच में पड़ जाते हैं और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब मंत्री बोलते हैं कि राजा जी अब अनुरोध, एक बार मेरी अनुरोध सुनिए, छोटी रानी को भेजते हैं तोड़ने के लिए। राजा बोलते हैं, राजा को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र हुआ है, उनको अभी कुछ समझ आता है। बोलते हैं ठीक है। तभी बड़ी रानी बोलती है जब राजा जी नहीं तोड़ पाए, मैं नहीं तोड़ पाई, तो वो दासी क्या तोड़ पाएगी। तो बोलते हैं राजा कोई बात नहीं, छोटी रानी को भेजते हैं, लक्ष्मी रानी को भेज दीजिए।
अब जैसे ही लक्ष्मी के पास मंत्री जाके बोलते हैं कि रानी चलिए उस फूल को तोड़ने के लिए, तो रानी बोलती हैं कि जब राजा साहब नहीं तोड़ पाए, कोई नहीं तोड़ पाया, तो मैं कैसे तोड़ूंगी, और वो इतनी ऊंची टहनी, मैं तो उसे छू भी नहीं पाऊंगी। तो मंत्री बोलते हैं एक बार आप चलिए तो सही, नहीं टूटा कोई बात नहीं, आप वापस चलाइएगा। रानी जाती हैं, जैसे ही वो जाती है सारी टहनी नीचे झुक जाती है और रानी उसको सहलाने लगती है प्यार से। उन्हें ऐसा कुछ लगता है कि मेरा अपनापन है इनके साथ। अब रानी के चरणों में सारे चंपा के फूल जो है बिखर जाते हैं और उनके ऊपर बरसात करने लगते हैं। बास बोलता है कि चंपा बहन, ये हमारी माँ है, बहुत दुख सही है, इनके चरणों में तुम अपना जो है पूरा बिखर जाओ और इनके ऊपर बरसात करो ताकि ये हमें प्यार कर सके। अब ये सब देखने के बाद सभी शौक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब राजा को इस बात का शक होता है, इसलिए राजा जाके पूछते हैं कि हमें तुम बताओ कि कौन हो तुम, और हम सब नहीं तोड़ पाए तुम्हें, तो फिर छोटी रानी से इतना लगाव क्यों है। तब बांस और चंपा बोलती हैं कि हम आप ही के संतान हैं, आपके साथ बहुत बड़ा छल हुआ, हमारी माँ के साथ छल किया गया, और ये 6 रानियाँ जो आपकी हैं, इन्होंने ही हमें जब जन्म लेने के बाद इन्होंने, बड़ी रानी ने हमारी माँ को बोला था कि मटके में अपना मुंह डाल के प्रसव हो सकता है, तो माँ ने मटके में मुंह डाला और प्रसव के समय माँ देख नहीं पाई और माँ बेहोश हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन्होंने ईंट पत्थर रख दिया और हमें दासी के हाथों भिजवा दिया मारने के लिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहाँ बहुत तेज आंधी चली और जो दासी थी वहाँ से जा चुकी थी, और हमें भगवान ने एक बांस और चंपा के रूप में यहाँ पौधे में खिला दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अभी तक जीवित है। ये सुनने के बाद छोटी रानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को रोक नहीं पाती अपने बच्चों से मिलने के लिए। जब सुनते हैं ये कि सभी रानियों की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो राजा बहुत क्रोधित होते हैं, बोलते हैं इन सबको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर वो कहते हैं क्या आप लोग फिर से मेरे संतान नहीं बन सकते हो, आप मनुष्य रूप में नहीं आ सकते हो। तब चंपा बोलती है आ सकते हैं, मेरा एक पौधा लेकर, यानी कि मेरा एक फूल लेकर और बाँस का एक पत्ता लेकर, अगर माँ हमें फिर से पुकारेंगी और भगवान से, तो हम जरूर आ जाएंगे। इसी तरह से रानी जो लक्ष्मी होती हैं वो कहती हैं कि हे भगवान, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बच्चों को इतने दिन अपने पास रखा, अभी मेरे बच्चे मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपका ज़िंदगी भर सेवा करूँगी। थोड़ी देर बाद ये प्रार्थना करने के बाद एक लड़का और एक लड़की उनके सामने आते हैं जो कि 3 वर्ष के हैं और दोनों को गले लगा लेते, बहुत रोती हैं अपने बच्चों को। राजा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, गले लगा लेते हैं और उसी समय सज़ा सुनाते हैं 6 रानियों को कि आज से ये 6 रानियों को मृत्यु दंड का सज़ा दिया जाएगा। तभी रानी पलट कर बोलती है छोटी रानी कि राजा जी, आज हमारे बच्चे मिले हैं हमसे और इन बच्चे, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे मातम हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें माफ़ कर दें। राजा कहते हैं माफ़ी तो नहीं दूंगा, मृत्युदंड नहीं तो कारावास में, यानी कि पूरी ज़िंदगी कारावास में गुजारेंगे। अब जाने के समय जब यहाँ से जब जा रहे थे तब कुछ और नज़ारा था और आने के समय नज़ारा ऐसा हुआ कि राजा के साथ छोटी रानी अपने बच्चों के साथ पहले रथ पे, दूसरे रथ पर मंत्री के जो पूरा परिवार था और तीसरा रथ जो गया था वो खाली, और तीसरे रथ के पीछे वो 6 रानियों को बांध कर रस्सी में लाया गया और उन्हें कारावास में डाला गया। राजा ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? तभी भगवान भोलेनाथ ने कहा ये था, कर्म से उसे प्रेम मिला और फल से शांति मिली। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही अगली कहानी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।